चलिए सर, आज हम पढ़ेंगे 12th का फर्स्ट नंबर का चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो अब हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है सर, 12th का पहले नंबर का चैप्टर है। इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्योंकि सेक्सुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं कि नहीं बोलते? लैंगिक रिप्रोडक्शन जनन। ठीक है सर, और आपको पता ही है आजकल सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे साथ प्रोफेसर साहब से, और वो है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को सर भारतीय पादप प्रौद्योगिकी के जनक कहा जाता है। भारतीय पादप प्रौद्योगिकी के जनक। ठीक है, इन्होंने पुस्तक भी लिखी गई है, और लेकिन लिखी गई पुस्तक जो है वो, उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन। अरे भैया, इंग्लिश में ही है उनका नाम बुक का, उसे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है सर, एंजियोस्पर्म को हिंदी में आवर्त बीज बोला जाता है। और इनका अगर आप काम देखना चाहें तो आप 11 एंड 12, 11 में आपने बायो ली, तभी आप बायो पढ़ रहे हैं। तो 11th और 12th की बायोलॉजी बुक है, इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित हुई थी सर। पहली बार आप जो एनसीईआरटी आज पढ़ते हैं वो इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित हुई है। क्लियर जी? अब एक आता है जब हम जैसे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, कृषि होती है, ऐसे ही जब हम फूलों की खेती करें या पुष्पों की खेती करें तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है साहब? ये पुष्पों की खेती और पुष्प कृषि। ठीक है जी, आगे चलते हैं और हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म ही चल रहा है यहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है जी, तो एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त बीज। अब मुझे अगर एंजियोस्पर्म की स्टडी करनी हो तो मुझे एक ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसमें मोस्ट ऑफ जो कैरेक्टर है, ज्यादा अधिकांश लक्षण जो है वो आवर्त बीजी के हों। ठीक है जी, सर हम जिम्नोस्पर्म क्यों नहीं पढ़ेंगे? अगर कोई ऐसे सोच रहा है तो जिम्नोस्पर्म तक हम 11th में प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ चुके होते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म नहीं पढ़ते, इसलिए 12th में जो फर्स्ट चैप्टर वो एंजियोस्पर्म। समझ में आया? तो अब मुझे एंजियोस्पर्म की स्टडी करनी है तो मैं एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा प्लांट चूज करूंगा जिसमें मोस्ट ऑफ या ज्यादातर लक्षण जो है वो किसके हों? आवर्त बीजी के हों, एंजियोस्पर्म के हों। तो एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी के अधिकांश लक्षण। किसमें प्रेजेंट है साहब? कैप्सेला एक प्लांट है, कैप्सेला पादप में मिलते हैं। तो अगर मुझे एंजियोस्पर्म की स्टडी करनी है तो क्या मैं कैप्सेला की स्टडी कर लूं, एंजियोस्पर्म की स्टडी हो जाएगी? बिल्कुल सर। आगे चले, चलिए कैप्सेला के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक बात है कैप्सेला के बारे में। कैप्सेला एक आवर्तबीजी प्लांट है, एंजियोस्पर्म में ज्यादातर लक्षण है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? पहले तो अगर हम इस कैप्सेला को पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में अभी जो बताया वही उपयोग है। इसका उपयोग है प्रारूपिक यानी कि स्टार्टिंग आवर्तबीजी के रूप में, ताकि सारे के सारे एंजियोस्पर्म की स्टडी की जा सके। प्रारूपिक आवर्तबीजी के रूप,
ये प्लांट साहब साल में एक बार होता है, इसलिए इसे एक वर्ष ये बोला जाता है। दूसरा, इसे ग्रो कराने की जरूरत नहीं, ये एक वीड है, वीड बोले तो खरपतवार। जो कि शीत ऋतु में उगती है। क्लियर जी। तो हम कैप्सेला को ही क्यों चूज कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, ठीक है सर। ये प्लांट द्विगुणित है। कैसा है ये? द्विगुणित। आपने 11th में देखा होगा, अगुणित द्विगुणित बोले तो डिप्लॉयड। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड। मेन प्लांट बॉडी जो है, जो एंजियोस्पर्म में है, वो स्पोरोफाइट है, और वो विभेदित होती है सर। क्या होती है? विभेदित होती है। का नाम स्टेम, पत्ती, लीव्स और जड़, यानी तीनों चीजें यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगी। और ये बताने की जरूरत नहीं है सबके सब द्विगुणित होंगे, क्योंकि पौधा ही या जो कैप्सूल है वो खुद द्विगुणित है। और ये विषम बीजाणु है। कैसा है ये? विषम बीजाणु। सर ये विषम बीजाणु क्या होते हैं? बिल्कुल सर। तो विषम बीजाणु वो होते हैं जो दो प्रकार के बीजाणु या स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। दो प्रकार के बीजाणु या स्पोर का फॉर्मेशन करते। सर कौन कौन से? एक होता है मेल के लिए और एक होता है फीमेल के लिए, यानी कि एक नर के लिए और एक मादा के लिए। जो आदमी के लिए है, नर के लिए है, उसे बोला जाता है नर बीजाणु। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर। और फीमेल में कौन मिलेगा सर? मादा बीजाणु। और इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। याद रखना सब, प्लांट में मेगा जो वर्ड है वो फीमेल के लिए आता है और माइक्रो वर्ड मेल के लिए आता है। क्लियर जी। और बीजाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। तो आज आसान है। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनके पास फ्लावर है। यहां से पहले फ्लावर नहीं था। तो सर क्या यूज है फ्लावर का? बिल्कुल सर, जो फ्लावर है, पुष्प है, इसका क्या यूज है आप सबके सब जानते हैं सर। फ्लावर यूज किया जाता है एज ए ब्यूटीफुल या सौंदर्य के लिए, अच्छा दिखने के लिए। आभूषणात्मक भी होता है सर। ठीक है जी। दूसरा, भावनाएं हैं। हम भगवान को अर्पण करते हैं। ठीक है, तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई? तो ये सारा फूल का काम है, और इसीलिए हम एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं कि कैसे ये साइकिल चल रहा है पूरा। एक प्रारूपिक आवर्त बीजी पुष्प में, यानी कि एक प्रारूपिक जो एंजियोस्पर्मिक का प्लांट है, बेसिक प्रारूपिक बोले तो बेसिक, एक प्रारूपिक आवर्त बीजी। याद रखना सर, आवर्त बीजी को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एक प्रारूपिक आवर्त बीजी पुष्प में, फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4। सर कौन कौन से? बहुत बढ़िया। देखो, अगर मैं बेसिक सा बना के नहीं आपको दूं एक बेसिक एंजियोस्पर्म का, तो आप जानते ही हैं ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ से ये हो जाएंगे सर। ये एक प्रारूपिक आवर्तवीजी का एक जो फ्लावर है वो नॉर्मली जनरली मोस्टली ऐसे दिखाई देगा। इन स्ट्रक्चर को अगर हम नोमेनक्लेचर करना चाहें तो सबसे बाहर की तरफ जो आपको मिलेगा, इसे बोला जाता है बाहर दलपुंज, क्योंकि बाहर है, बाहर दलपुंज, इंग्लिश में बोले तो सेपल। और इसके बाद आपको मिलेगा दलपुंज, और इंग्लिश में मैंने क्या बोला? मैं पैटर्न। और जो तीसरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे बोला जाएगा पुमंग, इंग्लिश में बोले तो स्टेमन।
और सबसे ऊपर जो चौथी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, ठीक है, सेंटर में जो है, इसे बोला जाता है जाया। इसे क्या बोला जाता है? जाया। इंग्लिश में गाइनोसिया। क्लियर? तो गाइनोसियम और स्टेमन, स्टेमन मेल को रिप्रेजेंट करता है, उमंग मेल को रिप्रेजेंट करता है, माफ, और जाया स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। दलपुंज और बाह्यदलपुंज प्रोटेक्शन के लिए, सॉरी, दलपुंज जो है वो अट्रैक्शन के लिए है और बाह्यदलपुंज प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर? ये हम आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।